नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बिहार के सियासी हलचल पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार मिलेंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और वही बीजेपी के साथ नीतीश की सरकार बनेगी, ये सूत्रों के हवाले से तमाम तथ्य आपसे साझा कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम संभव हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ये संभवतः सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 28 जनवरी को जेडीयू का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ नजर आएंगे। और ऐसे में आपको बता दें, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सूत्रों के हवाले से ये जो खबर सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है, किस हद तक क्या क्या सच निकलता है। बहरहाल जो कार्यक्रम था उसे कैंसिल कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। बीजेपी के साथ नीतीश की सरकार बनेगी। एक बार फिर से नीतीश बीजेपी के साथ नजर आएंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर बिहार के सियासी हलचल से बड़ी खबर। और फिलहाल कई दिनों से ये हलचल महसूस कर पा रहे थे हर कोई। और अब ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश सरकार बनाने जा रहे हैं। और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम संभव है। हालांकि बीते कल जो तस्वीरें सामने आई थी गठबंधन की, साफ कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है। और जो मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई, वो एक सामान्य मुलाकात थी, क्योंकि अक्सर हम मिलते जुलते रहते हैं और कुछ भी अनबन नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, इसको लेकर यही साफ हो रहा है कि नीतीश कुमार जो राज्यपाल से मिलेंगे और बीजेपी के साथ सरकार बनाने की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। फिलहाल तो ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लेकिन पिछले दिनों जो हलचल बिहार में देखी जा रही है उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाई। और संभवतः जल्द ही नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। बिहार के सियासी हलचल पर बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और नीतीश की बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनेगी। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम संभव हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। नीतीश का एनडीए में जाना संभव। और 28 जनवरी का जो जेडीयू का कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे में देखना ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, ये किस हद तक सच निकलती है। तो अब नीतीश कुमार के साथी नए, कुर्सी वही पुरानी। नई सरकार बनने जा रही है और 28 को नई सरकार। वहीं आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। बिहार में नीतीश ने जो खेला कर दिया, इसको लेकर अब लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो साफ होती नजर आ रही हैं। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में फिलहाल तो ये जानकारी सामने आ ही रही है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। सीएम नीतीश कुमार बने रहेंगे। 28 जनवरी को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण संभव है। तो नीतीश के पलटने की गारंटी, इसको लेकर अब सवाल खड़ा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये तमाम तथ्य सामने आ तो गए हैं। अब 28 तारीख तक का और इंतजार करना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। जेडीयू का बहरहाल कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। तो ये कोर तो हम बात कर रहे हैं गठबंधन को लेकर, वो गठबंधन अब टूटता चला ही गया। और अब बिहार में सरकार के क्या हाल हैं वो भी आप देख सकते हैं। कई तरीके की टिप्पणियां सामने आई हैं बीते कल कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सरकार नहीं टूट रही है, क्योंकि सब साथ में है, सब एक हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये तथ्य साफ आ रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। और बड़ी जानकारी है ये। फिलहाल
अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। देखना जरूरी हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है, क्योंकि जनवरी में ही मई का रुझान आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो आगे होने हैं वो उसके कहीं ना कहीं रुझान अब आते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारी बीजेपी की तेजी से चल रही है, लेकिन जहां कमजोर पड़ते नजर आए वहां पर तैयारी में और जोर। कि बिना मुख्यमंत्री के निर्देश के वो पटना से बाहर नहीं जाएंगे। इसी तरह बीजेपी ने भी अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है और लगातार ये बैठकों का दौर जारी है, जिसके बाद आज चूंकि गणतंत्र दिवस है और 3 बजे दिन में आज मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाएंगे, जहां पर हाईटी के अरेंजमेंट किया गया है, उसमें भी वो शामिल होंगे और उसके बाद वो राज्यपाल से शपथ ग्रहण के तारीख के लिए निवेदन कर सकते हैं। जी तौर पर और क्योंकि देखिए 28 जनवरी को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं और वहीं जेडीयू का 28 तारीख का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। तो सूत्रों के हवाले से तथ्य तो है, लेकिन संभवतः हर चीज साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी भी नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त तो है नहीं, तैयारी बड़ी है। देखना ये होगा कि जो ये कदम उठाया है उसका कितना फायदा मिलता है। फिलहाल अब वो सारा कुछ मामला सेटल हो चुका है और कहीं से कोई आरजेडी बीजेपी के आरजेडी जेडीयू के बीच में कोई अनबन की बात या खटपट की बात या फिर ट्वीट या फिर बातें, ऐसी बातें कहीं कुछ नहीं है। पहले से कहते रहे कि सारा मामला 40 सीटों का है। 40 सीटों में बीजेपी जो है वो बहुत कंफर्टेबल पा रही है जेडीयू के साथ, और जेडीयू जो है वो भी अपना नफा नुकसान तमाम देखकर फैसला ले रही है। चूँकि नीति सिद्धांत बाद नाम की कोई बात नहीं है, सारा मामला सत्ता का, कुर्सी का और संख्या का है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके सीटों का। तो अब ऐसे में ये निर्णय अंदर खाने सब कुछ तय हो चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली पहुँचे थे और कल वहाँ पे जो पार्टी के जो आला कमान से बातचीत हुई और विमर्श हुआ, राय जानी गई राज्य इकाई की ओर से, और उसके बाद सब कुछ अंदर खाने लगभग तय हो गया।